ने थामी रफ्तार। सड़क से आकाश तक धुंध की मार। कनकनी से जानवर इंसान लाचार। ठंड से ठिठुर रहा बिहार। चलिए बक्सर की बात सबसे पहले करते हैं, जहां पर ठंड के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, वहीं सरकारी मदद नहीं मिलने से गरीब परेशान हैं और चिता की लकड़ी पर हाथ सेंकने को मजबूर हैं। ठंड का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर में भी पिछले एक हफ्ते से ठंड की जो स्थिति है वो चरम पर है। आप देख सकते हैं कि ये बक्सर का मुख्य चौराहा है जो अभी तक पूरी तरह से सन्नाटा है, जिसे बहुत जरूरी काम है वे लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने काम पर जा रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है जिसे आप देख सकते हैं कि लकड़ी के सहारे ये पूरा परिवार सड़क के किनारे बैठा हुआ है और ये आग के सहारे गर्मी ले रहा है। इनसे बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से किस तरह से लकड़ी की व्यवस्था करते हैं। ये बताओ कि कहाँ से लकड़ी ले घर से ले लकड़ी मुर्दा के लिया ताकि ले जाए। कहाँ से मिलेला लकड़ी? घर से। सरकार की तरफ से कुछ मिलल बा? सरकार की तरफ से ना मिलेला। मुर्दा के लिया कोयला वाली लकड़ी हुए तापी ले जा। घर में कितना परिवार बा? ठंडा है अभी? हाँ ढेर परिवार बा। ठंडा में बच्चे छोटे छोटे बड़ा तो देखा जा सकता है कि जो गरीब परिवार जो हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है इस ठंड को लेकर के। इनका कहना है कि स्मशान घाट से ये लोग लकड़ी चुन करके लाते हैं और इसे जला करके पूरी रात ठंड से लड़ाई लड़ते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और गोपालगंज में कड़ाके की ठंड और कनकनी से आम लोग परेशान हैं। कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर जहां वाहनों का परिचालन कम हो गया है, वहीं एनएच पर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों का भी ग्राहकों के नहीं आने से बिक्री प्रभावित हुआ है। ठंड का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। तो बिहार के लगभग हर जिले में ठंड की मार कमोबेश एक ही तरह की है। बात अगर गोपालगंज की करें तो गोपालगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कोहरे और धुंध की वजह से लोग सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं। काफी कम विजिबिलिटी है जिससे गाड़ियां सड़कों पर बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। इसके साथ ही ठंड में लोग भी कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान हैं, बिक्री नहीं हो रही है और दुकानदारी जो है वो ठप पड़ गई है। और उधर जमुई में कोहरे का असर कम दिख रहा है, लेकिन पछुआ हवा से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। खानाबदोश लोग जो पेट पालने के लिए सड़क पर ही दुकान लगाते हैं और जिनका दिन रात सड़क के किनारे ही कटता है, ऐसे लोग ज्यादा परेशान हैं। मध्य प्रदेश से आने वाले कई परिवार बीते कुछ दिनों से जमुई शहर में सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। इन लोगों के लिए ठंड काटना मुश्किल हो रहा है। लोहे के हथौड़े और टांगी बनाने वाले इन लोगों को नगर परिषद की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। इनकी परेशानी का हाल जाना सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम जारी है और पछुआ हवा के कारण शीतलहर से कनकनी का भी असर है, जिस कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज अगर देखा जाए तो सड़क पर जो कोहरे का स्थिति है, अगर बताया जाए तो कोहरा आज कम दिख रहा है, लेकिन वैसे लोग जो काम धंधा करने वाले हैं, रोजगार करने वाले हैं, गरीब हैं और जिन्हें मजबूरी में सड़क के किनारे सोना पड़ता है। ये देख सकते हैं स्टेशन जाने वाली सड़क है शहर का, और एक तंबू लगा के नीचे लोग सोए हुए हैं। मच्छरदानी या फिर जो भी उनके पास है उसको लिपट के, उससे शरीर को लिपट के सोए हुए हैं। और ये लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, सड़क के किनारे भी लगभग 20 दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और खुद ये ठंड और कनकनी से बचाव के लिए ये लोग देख सकते हैं कि अलाव जलाकर सड़क के किनारे किस तरह से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग लोहे का कुल्हाड़ी, टांगी जैसे जो चीज़ें होती हैं उसको बनाकर यही सड़क के किनारे जो भट्टी दिखाई दे रही है, दिन भर वहीं काम करते हैं और फिर उनका जीवन यही कट जाता है। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहिए, ऐसे कई परिवार हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और
जो सड़क के किनारे रहना इनकी मजबूरी है फिलहाल, क्योंकि इनका घर है नहीं है, इनका कुछ है नहीं, लेकिन ठंड से बचते हुए ये लोग भी देख रहे हैं, कोशिश करते आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग सड़क के किनारे रहते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से एक पूरा परिवार सड़क के किनारे जो कुछ कंबल है उसको ओढ़े हुए हैं, और ये लोग लोहे का, अच्छा क्या क्या बोले, एमपी मध्य प्रदेश। एमपी मध्य प्रदेश, सारे लोग वहीं? हाँ, सारे लोग वहीं से हैं। ठंड से परेशानी क्या है? ठंड से तो ऐसा परेशानी है कि अब यहाँ धंधा पानी करते हैं तो थोड़ा ठंडा अंडा लगता है तो कम्बल अम्बल ओढ़ के सो जाते हैं रात में। हाँ, इसलिए परेशानी तो सर है ही अब हम लोगों के लिए, और क्या है, मेहनत मंजूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि इन लोगों का कहना है कि कुछ मदद नहीं मिल पाता है, लेकिन करना क्या है, मजदूरी करना। कोई मदद नहीं करता है, हमारे बच्चे ठंडी में मर रहे, भूखन मर रहे, हम कमा के खाते हैं और हमसे वोट मांगता है और हमारी मदद करता है। जैसे इन लोगों का ये गुजारिश है कि लोग इनको मदद कर, अगर पहुंच जाता तो बेहतर होता, कंबल वगैरह मिल जाता, लेकिन ये लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, लोहे का सामान बनाकर यहाँ पर सड़क के किनारे बेचते हैं, और ठंड से इनका जनजीवन अस्त व्यस्त है, इनकी परेशानी बढ़ गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। आज पटना में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, जो और परेशानी को बढ़ा सकता है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। पटना में ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में लगातार बढ़ते ठंड और कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज का जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। और आपको बता दो कि पिछली रात में जो है वो सबसे ज़्यादा तापमान में गिरावट आई है, और जो लोग हैं वो देखिए अलाव जलाकर सुबह सुबह यहाँ पे ताप रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 23 जनवरी तक इस ठंड से कोई निजात नहीं मिल पाएगा, और 23 जनवरी के बाद से तापमान जो है वो धीरे धीरे के सामान्य हो पाएगा। तो मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं वो ये है। दूसरी, मौसम विभाग ने ये कहा है कि आज के दिन जो है वो कह सकते हैं कि सबसे ठंडा दिन होने वाला है। पिछले 24 घंटे अलर्ट जारी किया है कि इस 24 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री रात में गिरेगा, इसलिए लोगों को सावधान होना चाहिए आज के दिन। और यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे सुबह सुबह आग ताप रहे हैं, सुबह आग तापना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल है। बहुत ठंड है सर, बहुत ठंड के कारण आग तापेगा तभी कोई इसका इति होगा। सरकार की तरफ से कोई इतनी व्यवस्था नहीं है। सरकार कभी न लकड़ी गिराता है न कुछ, केवल हम लोग आपस में व्यवस्था करके जला रहे हैं। और उसके अलावा जो है देखिए ना आप लोग, न कंबल का व्यवस्था है न लकड़ी अलाव का व्यवस्था है। अलाव की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, सवेरे से बहुत सर ठंडा है, काम करने के लिए मन नहीं करता है ये ठंडा में। सरकार हर साल गिराता था लकड़ी, अभी तो वो भी नहीं गिराया है। अभी हम लोग चुन चान के लेके आते हैं तो जलाते हैं बस। ये आप जी सर, नहीं हुजूर, अभी ठंडा से हालत खराब है। देखिए ठंड की जो मार है वो लोगों पर देखी जा रही है, और मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो लोगों को देखनी चाहिए कि अगले 24 घंटा सबसे ज़्यादा सर्द रहेगा और तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो 48 घंटे बाद ठंड से राहत की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इन 48 घंटों में ठंड से बचने की जरूरत है। लिहाजा खुद के साथ परिवार का भी ख्याल रखें और गरीब असहायों की मदद करें। ये ठंड है प्रचंड। अगली खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी के साथ साथ सरकार के निलंबन संबंधित आदेश को भी चुनौती दी है। हाई कोर्ट में आवेदन देकर उन्होंने अपने ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस की जांच में
उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाई कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। इसके जरिए सरकार को केस संबंधित सभी तथ्य और केस की वर्तमान स्थिति से हाई कोर्ट को अवगत कराना है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 11 महीने से निलंबित हैं एडीजी अनुराग गुप्ता। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2020 को एडीजी अनुराग गुप्ता निलंबित हुए थे। राज्यसभा चुनाव में विधायक को धमकाने का आरोप इन पर लगा था। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए इन पर दबाव का आरोप लगा था। पूर्व विधायक योगेंद्र साव को भी धमकाने का आरोप एडीजी पर लगा है। जेवीएम की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने जांच कराई थी और आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी इन पर दिया था। निर्मला देवी ने थाने में अपना बयान भी दर्ज करवाया था और विधायक ने लगाया था इन पर आरोप यह था कि इन्होंने 5 करोड़ की पेशकश की थी और बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव डालने का आरोप भी इन पर लगा था। और भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, इस पूरे मामले को हमने बता दिया, लेकिन जिस तरीके का आरोप एडीजी फिलहाल की सरकार पर और झारखंड पुलिस पर लगा रहे हैं, क्या कुछ रवैया और क्या कुछ आदेश, क्या कुछ निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से है? देखिए, एडीजी अनुराग गुप्ता पर जो आरोप लगे हैं, इस मामले में उन्होंने गुहार लगाई है हाईकोर्ट से और ये साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हॉर्स ट्रेडिंग हुए हैं और जो फोन टेपिंग सहित जो भी आरोपी की ओर से यहाँ पर जो दाखिल की गई है, तो उसमें साफ तौर पर ये उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार की जो एजेंसी है जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होगा। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है और ये कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से हो तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। और इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल किया है और गुहार लगाई है कि सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि वो इस मामले की जांच सीबीआई से कराए। जो जगन्नाथपुर थाने में जो मामले दर्ज हैं उसमें निर्मला देवी जो तत्कालीन जो विधायक थी और योगेंद्र साव, ये पूरा प्रकरण उससे जुड़ा हुआ है और इन लोगों ने अनुराग गुप्ता पर यह आरोप लगाया था कि जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, धमकी दी, ये तमाम ऐसे आरोप एडीजी अनुराग गुप्ता पर लगाया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने करीब 5-6 महीने पहले, आप जानते होंगे कि उन्हें निलंबित कर दिया था, तो उसके बाद से वो लगातार सरकार पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेती है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से उन्होंने गुहार लगाई है उसके बाद शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता और खुद के खिलाफ सीबीआई जांच का आवेदन दिया है और हाई कोर्ट का निर्देश आया है कि सरकार शपथ पत्र दायर करे, उसके बाद आगे की जो निर्देश होंगे वो हाई कोर्ट की तरफ से आएगा। और बात बेगूसराय की करते हैं, जहां हत्या के फरार आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया है। दरअसल 11 मार्च 2020 को होली की रात 3 बदमाशों ने चापाकल मिस्त्री राजेश सैनी की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में सोनू कुमार, शिवम कुमार जेल में बंद हैं, जबकि तीसरा आरोपी प्रियम कुमार फरार चल रहा था। लोहिया नगर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लोहिया नगर स्थित प्रियम कुमार के घर पर ढोल नगाड़ा बजाकर इश्तेहार चिपकाया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी सरेंडर नहीं करेगा तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ढोल बाजे के साथ इश्तेहार चिपका रहे हैं, हाजिर होने का माने इसको एक प्रमाण है, जो कि जल्द से जल्द हाजिर हो जाए, नहीं तो फिर इसके विरोध में कुर्की जब्ती लिया जाएगा।